अहले स्टेज उलमा जितने बैठे मैं इनकी तवज्जो चाहता हूँ। इमाम नसाई मुहद्दिसीन में से वो इमाम है जिनको आशिक अहले बैत और आशिक अली कहा जाता है। हाँ हाँ, ये इतने बड़े, यानी हजरत अली से इतनी मोहब्बत थी इनकी कि इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है खसाइस अली। इन्होंने किताब लिखी, इतनी मोहब्बत। और यहां सुन लो मेरा जुमला, और इस पर पक्का पक्का सुन्नी बोले है सारे ही हो, लेकिन बोलकर भी इजहार होता है ना। पक्का पक्का सुन्नी बोले, और वो ये है, मैं पलीत समझता हूं उस बंदे को जो अहले बैत के जिक्र से जलता है या सहाबा के जिक्र से जलता है। पलीत है वो बंदा, सहाबा और अहले बैत, और अपनी मनपसंद की शख्सियात नहीं, तमाम सहाबा और तमाम अहले बैत। जब बंदा उनको मान जाता है तो फिर पक्का सुन्नी बनता है। अंडरस्टैंड, बात समझ आ रही है ना? तो ये सुन्नी वो सुन्नी हो ही नहीं सकता जो जिक्र अहले बैत से जले या पंजतन पाक के जिक्र से जले, या बल्कि मेरे इमाम जो सैयदी आला हजरत हैं। आपने तो कमाल कर दिया। आप क्या फरमाते हैं? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। ये भी इश्क रसूल के सबक में से एक सबक है। लोगों ने ना अपनी मनपसंद की शख्सियात को, पंजतन पाक अहले बैत, बाकी कोई नहीं। हालांकि उलमा बैठे, मैं जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूं, मैं खादिम हूं अहले सुन्नत का, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। नबी पाक की अहले बैत, जब लफ्ज़ अहले बैत आए ना तो उसमें पता क्या होता है? सबसे पहले नबी पाक की बीवियां मुराद होती हैं सारी। दूसरे नंबर पर नबी पाक की चारों बेटियां और तीनों बेटे, सारी औलाद होती है। तीसरे नंबर के ऊपर वो घराने जिनके ऊपर सदका ज़कात हराम है वो मुराद होते हैं, और वो है आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास, आले अली। ये सारे के सारे घराने मुराद हैं। और चौथे नंबर के ऊपर वो खास अफराद हैं जिनको पंजतन पाक कहा जाता है। एक मेरे आका और उनके साथ सैयदा पाक, मौला अली पाक, जनाब इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक, ये सारे अहले बैत में आते हैं। जब अहले बैत का लफ्ज बोला जाए ना तो उस वक्त ये सारे बीच में शामिल होते हैं। और अगर कोई अहले बैत बोल के अपने पसंद की शख्सियात मुराद ले तो मैंने कहा ना तुमने कुरान की मुराद को समझा है ना हदीस की मुराद को समझा है। और ये इसी वास्ते तो लोग बद अकीदा होते हैं। जबकि अहले बैत कहा जाए तो इन सबको मानना पड़ता है। बल्कि मैं एक बात कहने लगा हूं, समझ आए तो बोलना, वरना नहीं है। और ये स्टेज के उलमा की तरफ देखिएगा, क्योंकि ये बात इनके बड़े मतलब की है और ये मुझे शाबाश देंगे। और वो बात ये है, जब लफ्ज़ अहले बैत कहा जाए, अगर बीवियां मुराद ना ली जाएं तो अहले बैत बन सकती ही नहीं। अगर बीवियां ना मुराद ली जाएं अहले बैत बन ही नहीं सकती, जो मर्जी कर लें। कुरान की नस से साबित है। हजरत इब्राहिम का किस्सा पढ़ ले, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। तीनों में जब उनकी बीवियों का जिक्र हुआ तो लफ्ज़ अहले बैत के साथ हुआ। तो ये नस से सरी से साबित है। मैं इशारा तो नस की बात नहीं कर रहा, इक्तिदाउ नस नहीं है, दलालत तो नस नहीं है, ये नस से सरी है। तवज्जो है ना? ये नस से सरी है जिसके अंदर ये वाज़े है कि अहले बैत कहा ही बीवियों को जाता है। ये बाकी जो तफसीलात हैं ये तो कुरान हदीस के दलाइल इकट्ठे किए हैं, तो बाकी भी अहले बैत में आते हैं। अब समझ आइए हजरात आपको। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत के बारे में ये नजरिया है हमारा। और आला हजरत ने तो कमाल कर दिया। लोग 2 4 5 10 11 12 14 15 ब्रेक सैयद ने, और नहीं, आला हजरत फरमाते हैं जे नबी दी आल नूं मनने ते बंदियां तरह मन, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। और याद रख लें, अहले सुन्नत में सादात का बहुत अदब व एहतराम है। यकीन फरमाइए, बहुत अदब एहतराम। अहले सुन्नत में इधर देखो, जब सैयद को मानते हैं ना उसका अमल तोलते हैं हम, ना हम उसकी पगड़ियां तोलते हैं, और ना ही उसके जुब्बे शुब्बे तोलते हैं, ना गाड़ियां। याद रखो, सैयद को जब मान, कोई चीज आप नहीं तोल सकते। अगर कोई पढ़ा लिखा अमीर सैयद है तो उसका भी हाथ चूमा जाता है, अगर कोई गरीब सैयद है उसका भी हाथ चूमा जाता है। यह अहले सुन्नत है। एक चीज फकत देखी जाती है, और यह फितनों का दौर है, यह बताना हमारी जिम्मेदारी है। और वो क्या है? फकत अकीदा देखना है। ये क्या कहते हैं, मजबूरी नहीं, ये जरूरी है। मजबूरी नहीं, ये जरूरी। आप यहां कई बंदे कहते हैं नहीं मैं कुछ नहीं बाबा जी, और नहीं ओ पाई ऐ एक मोड़ है जिन्हें आला हजरत फरमाते ने, हाय यही मकाम है। जब वक्त क़याम का आता तो लोग सजदे में गिर जाते, पुत्र हुणी उठना पैना है। अकीदा है जिसको देखना पड़ेगा।
मुझे यहां बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब बड़े याद आते हैं। आपने बड़ी प्यारी बात कही। आपने कहा देखो आजकल कई, एक बाबा जी ने बड़े प्यार से बात समझाई। हमारे बुजुर्ग यूं समझाते हैं, वो कहते हैं कि चंद एक ऐसे सैयदों के बारे में हमें पता चला है कि वो नबी पाक के सहाबा के खिलाफ कोई ऐसा गलत जुमले बोलते हैं। फरमाया ऐ सैयदो, आपको किसी ने गलत ब्रीफ किया, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो तुम्हारे नाने के वफादार हैं। और बिलखुसूस हजरत अमीर मुआविया के बारे में कहा कि तुम कोई आजकल वाले ज्यादा सियाने नहीं हो, तुम सबसे ज्यादा सियाने और बड़े सैयद वो हैं जिनको सियाना भी मुस्तफा ने कहा है, सैयद भी मुस्तफा ने कहा है, और वो हजरत इमाम हसन मुज्तबा हैं। तो जब हसन हुसैन की सुलह हो गई है तो तुम्हारी सुलह क्यों नहीं होती? और मैं आपको ये जेब नहीं देता कि आप अपने बड़ों के फैसलों को क्रॉस करें। कितनी प्यारी बात है यार, कितनी प्यारी बात है। आपने कहा आप खामोश हो जाएं, आपका ये हक नहीं, जेब नहीं। आपको देखकर कोई और कहेंगे कि जब शाह जी बोल देने थे मैं भी बोलूंगा, तो फिर उनकी बदअकीदगी का सारा वबाल भी आप पे आएगा। आप इमाम हसन के पीछे खड़े हो जाएं, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, इधर देखना, बाबा जी ने बड़ी सोहनी गल की थी। कहने लगे फिर ना तो असी हजरत अमीर मुआविया नूं छड़ सकने हां ते ना ही असी इमाम हसन नूं छड़ सकने हां। तुहाडे वर्गियां तो असी किनारा कटा लवांगे, उन्हां नूं असी नहीं छड़ सकते, और क़यामत को फैसला होगा कि फिर हक पर कौन है। खुदा के लिए बात को समझने की कोशिश करो। फिर कितनी प्यारी बात है यार, अहले सुन्नत में कितनी प्यारी बात है भाई। अदब देखो ना, अगर कोई बंदा नबी पाक के सहाबा और अहले बैत की कदर नहीं करता, मेरे पर मौलवी है, पीर है, शाह है, डबल शाह, मैं तेनू की जानना, अचाल साइड ते हट है। तेरे वर्गे हजारां नूं मैं कुर्बान कर सकता, मुस्तफा दे सहाबियां नूं किवें कुर्बान करा? तेरे जैसे हजारों को कुर्बान कर सकता हूं, मैं इमाम हसन के फैसले को कैसे कुर्बान करूं? हम नहीं कर सकते मेरे भाई। तवज्जो है। इस वास्ते अहले सुन्नत में इतना अदब है, ना अमल तोलते हैं, ना पगड़ियां, ना आस्ताना, ना अमीरी गरीबी, अकीदा सिर्फ देखते हैं। ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अकीदे की छतरी, आप समझते हैं कि शायद कोई बंदे ऐसे होते हैं जिनको जो मर्जी करें, नहीं 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 नहीं, ये शरीयत की वो छतरी है, इसके नीचे खड़े रहोगे तो इज्जत है, निकल जाओगे तो कोई इज्जत नहीं है। हाँ याद रख लो, अकीदा अपना दुरुस्त रखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए 12वां पारा है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, उसने जब अकीदा बिगाड़ दिया, जब वो बिगड़ गया, अब 12वां पारा है, तो क्या फरमा, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, फरमा ये तेरी अहले बैत नहीं है। हालांकि पुत्र तो है ना, खूनी रिश्ता तो है ना, नसब तो है ना, मसला समझो मसला, लेकिन फरमाइए तेरी अहले बैत नहीं। अल्लाह दे बंदे, कुरान की नस से ये मसला साबित है। पहली पीढ़ी च बंदा होवे अगर अकीदे अपने बुजुर्गों ने ना रखे, ते जे ओह अहले बैत चों निकल सकता है, ते जेड़ा 1400 साल तो बाद बदले। तो ये कुरान की दलील है कि अकीदा बुजुर्गों वाला रखना पड़ेगा। सुभान अल्लाह फरमाओ ना स्टेज वाले भी सारे, और आप भी। ये है अहले सुन्नत का मनहज, ये तरीका है, और इस तरह समझाना चाहिए। अंडरस्टैंड, बात समझ आ गई है आपको? मेरे भाई बात ये अर्ज कर रहा हूं, हजरत इमाम नसाई को आशिक अली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्होंने खसाइस अली किताब लिखी है। ये अपनी नसाई शरीफ में एक हदीस लिख रहे हैं, और रिवायत पता किससे की है? अब असली आशिक अली कौन होता है आपको खुद समझ आ जाएगी। आशिक अली के हैं, और जो हदीस लिखी है वो रिवायत की है तो हजरत अमीर मुआविया से रिवायत की है। ये बाकी किताबों में भी है, लेकिन नसाई का हवाला इसलिए दिया ताकि लोगों को समझ आए कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला आपका जिक्र करके हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ जबान दराजी करते हैं। मैंने कहा अली वाला वो होता ही नहीं जो अली का नाम लेकर मुआविया पे भौंके। अली वाला वो है, इमाम नसाई बता रहे हैं, इश्क अली से करे, तज़किरे मुआविया के भी करे। ये अली वाला है। जज़ाकल्लाह हज़रत। ये है मनहज अहले सुन्नत। हमें हर किस्म की बदअकीदगी और बेअदबी से निकलना है। और सुनिए यहां क्या है। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला, आप हदीस के रावी, आप फरमाते हैं नबी पाक के सहाबी बैठे थे मस्जिद के अंदर। अब ये जिक्र मुस्तफ़ा की बात हो रही है, तवज्जो है ना? आप बैठे हैं मस्जिद के अंदर सारे सहाबा इकराम, और क्या कर रहे थे? दो बातें, तवज्जो फ्रंट सीटों वाले, दो बातें। पहली बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वजह से जो दीन मिला इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। और दूसरा, जो नबी पाक उनमें पैदा हुए ना, मीलाद हुआ, जलवा गरी, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते। या अल्लाह तेरा शुक्र है तू अपना यार साडे विच पैदा फरमा। यानी हजूर के मीलाद की महफिल सजी हुई है। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा कि तेरे जो दीवाने हैं ना, ए महबूब,
आज ये मस्जिद में बैठकर तेरे मीलाद की बातें करके खुश हो रहे हैं, मेरा शुक्र अदा कर रहे हैं, तो मैं इन पे बड़ा राजी हूं। अल्लाह तो पहले ही राजी है, जो रदी अल्लाह अन्हु कह छड़े। लेकिन आज पैगाम आ रहा है खास इस बात पर कि ये महबूब का जिक्र कर रहे हैं। नबी पाक अपने घर से निकले, जिब्राइल ने बता दिया, पता लग गया है। मस्जिद में आए ना, गौर से सुनिएगा भाईजान, मस्जिद में आके आपने कहा, सहाबा कराम को देखा सारे मसीते बैठे ने, आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किए इन्हां दा भी अपना लुत्फ है। फरमाया मा अजलसकुम, तर्जमा ये बनता है, फरमाया केड़ी शय दा जलसा करके बैठे हो। सहाबा कराम में मस्जिद में बैठे हैं, जलसा है और मौजू मिलाद मुस्तफा है, और लोग कहते हैं मुझे हदीस में नहीं मिला। मैं क्या अन्ना है, तेन कुछ नहीं नजर आता पिया, पढ़ना हदीसें खुदा के बंदे, क्यों अंधे हो जाते हो जब हजूर के जिक्र की बात आती है। अब गौर से सुनिए, मा अजलसकुम नसाई है। कालू, सहाबा कराम बोले, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमा सुनिए, फरमाया हुजूर हम जो बैठे ना, हमारे जलसे का जो मौजू है, हम ना अल्लाह का जिक्र और शुक्र अदा कर रहे थे। किस बात पर? कि या अल्लाह तूने दीन दिया और अपना लाडला महबूब नबी हमें पैदा फरमा दिया है। हमारा इस उन्वान पर यह जलसा है। अब जिब्राइल ने भी बता दिया और सहाबा कराम की भी बिल्कुल बयान सेम थे। अंडरस्टैंड? अच्छा, गालते रल गई। अब हुआ क्या? अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह मा अजलसकुम, फरमाया क्या तुम कसम उठाते हो इसलिए बैठे थे? यार जिब्राइल पाक बता जाएं, सहाबा मान जाएं, हुजूर को पता चल जाए, फिर भी कसम। 12 बजे के बाद ऐसी सुभान अल्लाह होती है, मैं राजी हां तुहाडे उत्ते। हजरत को जगा सकते हैं, शेखुपुरा होने वाला है। सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ, आपकी जियारत चाहता हूं। इधर देखिए हजरात, इधर मेरी तरफ बैठे हो, आगे चलिए। सहाबा भी मान गए, नबी पाक को पता है, जिब्राइल पाक भी बता गए, मस्जिद में बैठे हैं, जलसा भी है। समझ आ रही है? यहां पर मैं एक मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का नुक्ता अर्ज करूं, कर लेने चेक होने कितना समझ आता है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बड़ी बारीक बात कही। फरमाया दीवानों इतने एक नुक्ता जे सूफियाना समझा रहे क्या? फरमाया जहां मिलाद होता है वहां महबूब आते हैं। जहां मिलाद होता है वहां महबूब आते हैं, ये याद रख लीजिए भाई। ये है कि किसी को समझ आ जाए सुभान अल्लाह, ना आए तो डबल सुभान अल्लाह। हबीब जलवागरी फरमाते हैं, कितना बारीक नुक्ता यार। अच्छा, नबी पाक ने फरमाया कसम उठाओ। सहाबा ने की अदर कह रहे, फरमाया अल्लाह मा अजलसना इल्ला ज़ाका, फरमाया अल्लाह दी कसमें असी इसे वास्ते बैठे हुए थे। लो जी, सहाबा इकराम ने कसम उठा दी। अल्लाहु अकबर। फ्रंट सीटों वाले बच्चे तवज्जो भाई, तुसी साडी पनीरी हो, तुहाडी बड़ी लोड़ है मैनू सोहणियो। हाँ, तुहानू मैनू बड़ी 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 लोड़ है सुनिया दी। इधर देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना आगे बात क्या कही, आहा हा हा चस ना बेत गल है। फरमाया ये जो मैंने कसम उठाई है, लम अस्तहलिफ तुहमतन लकुम, मैंने कसम इसलिए नहीं उठवाई कि मुझे तुम के ऊपर कोई शक है या तुम्हारे ऊपर किसी वजह से मैंने। हजूर फिर कसम क्यों चुकवाई है? फरमाया खबर बड़ी वड्डी है। क्या मैंने कहा? खबर है बड़ी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसलिए कसम उठवाई। का क्या खुशखबरी है? फरमा आतानी जिब्राइल फअखबरनी इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, अभी मेरे पास जिब्राइल आए और मुझे बताया तुम्हारी महफिल का चर्चा यहां नहीं वहां भी है। जिसके अपने हाथ में उठा के बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। हज़रात गिरामी, और मैं कसम इसलिए उठवाई है कि खुशखबरी बहुत बड़ी है। और इस हदीस के इन अल्फाज का तर्जमा करूं ताकि आपको लुत्फ आए। ले लीजिए लुत्फ। अगरचे 12 बज गए, घड़ियों पे बजने दीजिए, मुंह पे बजने की कोई लोड़ ही कोई नहीं। आप जरा बात सुनेंगे आपको लुत्फ आएगा। अब ज्यादा डिस्टर्ब भी मैं न कर सकता, बोलो बोलो कि इतने ही ना वक्त जाया हो जाए। हदीस सुनिए। फरमाया जिब्राइल पाक आए और मुझे खुशखबरी ये सुनाई कि अल्लाह ताला ने जब सहाबा की ये महफिल देखी ना,
कि जिसमें दीन और हुजूर के आने की बातें करके खुश हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने मुकर्रबीन फरिश्तों के सामने फखर फरमाया कि किड्डे चंगे ने जड़ा मेरे यार दा जिक्र पे कर दे ने। और यहां भी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का नुक्ता अर्ज करूं अगर जाग रहे हैं, अर्ज करूं जनाब। मुफ्ती साहब फरमाते हैं फिर बारीक जी गल है, चस आपे लैनी जे, ये इत्थे कश लगे तो फिर चस आउंदी, उदा नहीं आउंदी हुंदी। फरमाया बात यह है, तवज्जो मेरे बेटे तवज्जो, बात यह है जो मीलाद फर्श पे करता है चर्चा अर्श पे होता है। इस वास्ते आप मीलाद किया करें, हुजूर का जिक्र किया करें। अब बात समझ आ गई जनाब। सच्ची मोहब्बत की अलामत जिक्र मुस्तफा है, किया भी करो और सुना भी करो, नंबर 1। नंबर 2, सच्ची मोहब्बत की अलामत यह है, फरमाया कि जिस महबूब से मोहब्बत करते हो उनकी बातें भी माना। ये दूसरी है, ये मेरे मुर्शिद गिरामी ने लिखा है, समझ आई, निचोड़ दे रहा हूं आपको। सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क कीजिए। और वो कैसे? नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु ताला। आपसे वो हदीस रिवायत है, सबसे पहले आपने उम्मत को बतलाया था कि हुजूर ने फरमाया मर्द सोने की अंगूठी नहीं पहन सकता। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आनी ज़हब, फरमाया नबी ने मना कर दिया है सोना मर्द के लिए। यह किसने बयान किया? हजरत बर्रा बिन। और तो अगली एक मदद की गल सुनावा, चस ना आवे तो रुपये वापस, लेकिन बेदार मगजी का सबूत देना आपका हक बनता है। यही बर्रा बिन आजिब थे जो हर वक्त सोने की अंगूठी पहन के फिरा करते थे। आ गई ना गल यार, ऐ की गल हुई भाई। एक तरफ हजूर की हदीस सुन के बयान कर रहे हैं कि सोना पहनना मना है, और दूसरे सोने की अंगूठी पाई फिर देने, क्या मतलब है भाई? हुआ ये, एक गजवा हुआ तो वहां से ना बहुत सारा माल और दौलत आया, नबी पाक ने सब गनीमत के माल को बांटा ना, एक अंगूठी सोने की बच गई, एक अंगूठी बच गई। चालवी साहब, अच्छा हुआ क्या? नबी पाक ने उसे ऐसे पकड़ के तो ऐसे देख रहे हैं, हदीस के लफ्ज हैं, जब हुजूर निगाह उठाते अदब के साथ, नबी पाक ने जब तीसरी मर्तबा देखा तो नजर पता किस पे टिकी? बर्रा बिन आजिब पे टिकी। फरमाया बर्रा इधर आ, ये वही बंदा जो सबको बताता है हुजूर ने सोना पाना मना कर छड़िया है। फरमाया हाथ आगे कर रहे, उन्होंने हाथ आगे किया, नबी पाक ने सोने की अंगूठी पहना दी। एक बंदे ने पूछा ये क्या? ये तो खुद आपकी हदीस सुनाते हैं। आपने जो अगली बात कही, फरमाया अल्लाह ने हमें ये पूरी शरीयत का इख्तियार दे दिया है, जिसके लिए हम जो चाहें हलाल कर देते हैं, जिसके लिए जो चाहें हराम कर देते हैं। और इधर देख, फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ने लिखा, फरमाया पूरी शरीयत मुस्तफा के सिपुर्द है। क्या लिखा? पूरी शरीयत मुस्तफा के सिपुर्द है। फरमाया जिसके लिए चाहे, जब चाहे, जितना चाहे, मेरे आका हलाल भी कर सकते हैं, हराम भी कर सकते हैं। और कुरान मजीद में नबी पाक की ये शान भी लिखी हुई है, लफ्जों में है, फरमाया वा युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वा युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। तर्जुमा सुनोगे तो लुत्फ आएगा। फरमाया वो नबी इतनी शानों वाला है जिसके लिए जो चाहे हलाल कर देता है, जो चाहे हराम कर देता है। और यहां आयत के जो लफ्ज है, दो बात काबिल गौर। फरमाया जितनी पाकीज़ा चीजें हैं मुस्तफा हलाल कर देते हैं, और जितनी खबीस चीजें हैं मुस्तफा हराम कर देते हैं। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं, तवज्जो है। वैसे आका करीम अलैहिस्सलाम के इख्तियार के लिए ये भी आयत काफी है, और ये भी वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। फरमाया मेरे महबूब जो दे दे ले लो, और जिससे मना कर दे रुक जाओ, बस ये मेरे आका का हुक्म है। और आका की पता क्या शान है? इधर देखो, गल मनने तो फिर स्वाद आउंदा। हजरत बर्रा बिन आजिब हर टाइम अंगूठी वो पहन के फिरते होते थे। और जेड़ा नवा बंदा पूछता सी ना कि हजूर ने तो रोकया है, तो रिवायत भी तुसी कर दियो, ते वो पता की कहते सन, गुजराले वाले हो तुसी, हुजूर नब्बाज़े मिल्लत दे शहर दे रहन वाले हो हैं, ते जरा ए चस आ जाए। और वो थे दीवाने आला हजरत के, आला हजरत दे शेर वाला मैं तर्जमा करना जे समझ आ जाए। था यार तुसी हदीस रिवायत कर दियो सोने की अंगूठी नहीं पानी चाहिए, आप ही पाई फिर दियो। फरमाया जिन्हां ने तुहाडे वास्ते हराम कीती है, उन्हां ने ही मेरे वास्ते हलाल कीती है।
अब हमें क्या पता, हम तो ये दामन रखते, उन्हें जाना उन्हें माना, ये है इसका मतलब। जो है ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। आए मेरे अल्लाह, मेरे अजीज, मेरे भाई, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तवज्जो है हजरात, जिस महबूब से मोहब्बत करते उस महबूब की बातों को मानो। जब बंदा महबूब की बातें मानना शुरू करता मजा आ जाता है, और महबूब पाक जो कहे मानना पड़ता है। आपको इसी तरह की एक और अजीब बात ना सुनाऊं, तवज्जो हो तो हजरात। आप इधर देखिए, इधर देखिए, ये अकीदे के लिए बड़ी फायदेमंद बात साबित होगी, और पता भी चलेगा जो मैं दलील दे रहा हूं कि जिस महबूब से मोहब्बत हो उसकी बात को माना जाता है। इधर देखिए, हमारे इस्लाम में जब किसी औरत का शौहर फौत हो जाए तो उसकी जो इद्दत होती है वो 4 महीने 10 दिन है। अरबाअत अशहुरिन व अशरा, ये कुरान के अल्फाज हैं, ऐसे ही है जनाब। मेरे नबी का इख्तियार, ये है कुरान, ये है फर्ज है। अब मेरे नबी का इख्तियार देखो, जंगे मौता, इसको मूता भी पढ़ते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल से ये चंद माह कबल हुई थी। इसके अंदर हजरत मौला अली के सगे भाई जिनका नाम हजरत जाफर तैयार है, ये शहीद हो गए। जाफर इनका नाम था, तैयार उड़ने वाले को कहते हैं। और ये उड़ने वाले का क्या मतलब है, सुन्नी वाबी देवबंदी सारे अपनी किताबें लिखे है, लेकिन हजरत इन्हां च हिम्मत नहीं होंदी, दस नहीं सकते। मैं किते कौम सानू पूछना दा मतलब अल्लाह दे बंदे हो, जो हैगा तो दसो, मरो शाना बयान करो, क्यों इस कौम नूं हजूर दे दर तो दूर कर दिओ। ऐ तो साडा इख्तलाफ है। फिर कहंदे अतारी होरी जज्बात च आ जांदे ने, अतारी जज्बात च नहीं आउंदा, अतारी बेगैरती करन नहीं दिंदा। हमारा ये तकादा जो बयान हुआ वो तो बयान करो, वो तो सुना दो। तैयार लिखना छोड़ दो, अगर लिख दो तो कौम को बताओ तैयार का क्या मतलब है। मेरे नबी से जब पूछा गया ना हजरत जाफर कहां है, फरमाया जन्नत में। की कर दे पैने, फरमाया काफरां ने ना दोने बाहां वड़ छड़ियां सन, कट छड़ियां सन, अल्लाह ने इनाम पता की दिता है, जन्नत के 2 पर दे छड़े ने, सारे जन्नत में टुर के जाएंगे, मेरा जाफर उड़ के जाएगा। किसी बंदे ने जन्नत नहीं देखी, ना ही उड़ते देखा है, बस हुजूर ने कह दिया, सदके जावा सदके जावा। ए मोहब्बत हुंदी है, मान गए अल्लाह अल्लाह के खैर, तवज्जो है ना। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरी नजर, दिले फर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया ना हो। हबीब आप तो हर चीज जानते हैं, तो जन्नत भी जानते हैं, जाफर को भी जानते हैं, किमें उड़दा फिरदा है। सुभान अल्लाह फरमाओ, सुभान अल्लाह। जागो थोड़ा सा, इधर देखिए भी हजरात, खड़े होने वालों, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। तवज्जो मेरी तरफ फरमाइएगा। ये हजरत जाफर तैयार जब शहीद हो गए ना, इनकी जो बीवी थी अस्मा बिनते उमैस उनका नाम है। इधर वे कह रहे हो भैया, वो बैला चो निकल के जरा गाल बड़ी टाप दी है। अस्मा बिनते उमैस ने ना रोना शुरू कर दिया, तो आपने फरमाया कोई भी रोते हुए आमालो अकवालो अफआल जहालत करने की जरूरत नहीं है, हमारे इस्लाम में यह मना है। किसी शख्सियत की याद आ जाए, आंसू निकल आए, ये जायज है, लेकिन अपना हाथ और अपनी जबान से गलत कलिमात नहीं बोल सकते। इसीलिए इमाम हुसैन का जिक्र हम भी करते हैं, आंसू हम भी बहाते हैं, लेकिन ना अपने हाथों को हरकत देते हैं, ना जबान से गंदे कलमे बोलते हैं। आप समझ आ रही है आप हजरात को। और यही बात, ये मसला मैं आपको समझा दूं, हमारे इस्लाम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब पर्दा फरमाया ना, तो औरतों की आवाज़ बुलंदी हजरत फारूक आज़म ने रोक दिया। तो मेरे नबी ने उस वक्त उम्मत को मसला समझाया, फरमाया जब भी कोई फौत हो जाए या शहीद हो जाए, अगर मामला तुम्हारे दिल और आंख तक रहे तो जायज़ है। ओए बोलो, ओए सुनियो, इदां दी तकरीर असी हर जगह ते कोई नहीं करते। ये मैं आपको सही कह रहा हूं, समझ आ रही है। और इस मसले को समझो, फरमाया अगर मामला तुम्हारे दिल, यानी दिल में दुख और रंज पैदा हो गया और आंख बह निकली, आंसू आ गए, जायज है। फरमाया अगर मामला तुम्हारे हाथों में आ जाए या फिर मामला तुम्हारी जबान पे आ जाए, गंदे कलमे बोलो, ये हराम है। इसलिए सुन्नी कभी हराम काम नहीं करते, जो है ना, इसलिए सुन्नी हराम काम नहीं करते। मसला समझ आया है। हजूर की हदीसों ने सारी वंड कर दी हुई है, लेकिन हदीसें पढ़े तो मजा आता है, बात दूर ना चली जाए। जज़ाकल्लाह। ये बात सुनिए जरा, और बड़ी समझने वाली मसला हल हो गया है ना। मुहर्रम सफर सारे मसले तुहाडे हल हो जाएंगे अल्लाह दी रहमत दे नाल। सुनो सही, लेकिन आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली सुनाओ ना, जिन्हें रोटियां हजूर दे नाम ते खांदे रहे हो। ध्यान फरमाइए जरा।
अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हजरत जाफर तैयार की बीवी के पास आप उनके घर तशरीफ लाए। ओए पुत्तोए, खबरदार, अब दाएं बाएं नहीं देखना मेरे बच्चों, थोड़ा जा हंस के बुला लिया तुसी ईजी हो गए हो हैं। हाँ मेरा पुत्र थोड़ी सानू बड़ी लोड़ है, हाँ इधर वेख, और जिन्नी देर असी जीने हैं साढ़े को मसलक सीख लो। ये मैं आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह जब हम मरेंगे लोग ढूंढेंगे ऐसा मसलक बयान करने वाला, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हमें नाज है, ये सारे मर जाना, सारे अल्लाह की कसमें मर जाना, लेकिन यार बंदा मरे एक बारी साइया दा होके मरे, तो फिर अंदर हर भांडे च मुंह पाने वाला मुनाफिक बन के ना मरे। मरे तो दीवाना। बाबा रिजवी गया ने, मुमताज कादरी गया ने, सारे जन, इमाम नूरानी गया नहीं, न्याय साहब गए नहीं, लेकिन उन्हें दसिया है उन्हें जानत नहीं है। सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं? समझो, अपनी जिम्मेदारियां समझो। अजीजों आओ, जो बात सुना रहा हूं इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब आप थक जाएंगे मैं खुद ही छोड़ दूंगा, टाइम बिल्कुल मेरे पेशे नजर है, लेकिन मसला समझाना ये मेरी जिम्मेदारी है, जो मौजू है वो समझाना मेरी जिम्मेदारी है, और मेरी कोशिश होती जो मर्जी हो जाए कुर्सी से बेवफाई ना हो, कुर्सी से बेवफाई ना हो। अजीज़ान गिरामी कदर, नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत जाफ़र तैयार उनकी बीवी और उनके बच्चों के पास गए, फरमाया रोना बंद कर दीजिए। उनका जी हज़रत जाफ़र शहीद हो गए तो हम तो बहुत परेशान हैं। आपने फरमाया हम आ गए ना सहारा देने के लिए, आए। और अगला जुमला भाई अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ, औरत की इज्जत कितनी है बोलो? नबी पाक ने पता क्या किया था? इधर मेरे वाल वेख्या जे, ऐसे बन दी हो तो बोलिया जे अपने नबी की शान ते। नबी पाक ने फरमाया सारे जहान की औरतों के लिए इद्दत यह है कि वो 4 महीने 10 दिन। फरमाया जाफर की बीवी 3 दिन के बाद सोग ना करना, फरमा तेरी इद्दत को मैं मुस्तफ़ा ने खत्म कर दिया हुआ। हजरत जाफर तैयार की बीवी तीसरे दिन के बाद आपको कहा बनाओ सिंगार करो, और इसमें हिकमत क्या थी आपको पता है? ये जो जाफर तैयार की बीवी यानी हजरत अली दी परजाई, आपको पता है जब हजरत जाफर तैयार शहीद हुए थे तो इनके साथ निकाह किसने किया था? मैं हुण गल करन लग्या ना बोले तो मैं तकरीर छड़ देनी है भाई, गल सीधी है असद, इत्थे बोलना बनदा है मोहसन। गल ए वे इन्हां दे नाल निकाह परजाई अली दी है ते निकाह अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, निकाह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया। जज़ाकल्लाह हजरत, उलमा बोले ने मेरा दिल खुश होया है। अच्छा हुण इस तो अगली भी गल सुनावा ते जेडे गोडे छोटे फड़ी बैठे हो जरा छड़ के बोलना जे, आखे वो किदां? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अली पाक दी परजाई दे नाल निकाह कर लिया, उन्हां दी बीवी बन गई। नबी पाक उस तो बाद पर्दा फरमा गए, उस तो बाद फिर 2.5 साल वास्ते हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने। अगली गल सुनिया जे पाजी, इत्थे मैं सारे ना बोले फिर तकरीर छड्डांगा, बोलोगे ते अगे चलांगा। जदों हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पर्दा फरमाया ते अबू बकर दी बीवी दे नाल मौला अली ने निकाह फरमाया सी। तुसां कहंदे हो खिलाफतां खोलियां, बाग खोले, बूहे भन दिते, अग्गां ला दित्तियां, ओए ओ रिश्तेदारियां करी आउंदे ने। हाथ उठा के बोले सुनिए वाली जुबान अल्लाह, तू इत्थे नवें ड्रामे सुनाई आउना। अल्लाह दियो बंदियो मसलक भी कुछ है, तमाशा बनाया हुआ लोगों ने। और इधर मेरे जुमले पे गौर करना, जिवें उलमा हुण बोले ने ना, वेख्या जे इस गल से भी बोलोगे तो अगे चलांगा, नहीं तो नहीं जावांगा। ओ भाइया गल ए वे कहंदे अबू बकर बाग खा गया तो खिलाफत, ओ भाइया ओ जेड़ा कंधा ते हाथ मार के ओ सूई भी घर नहीं छड़दा बाग खाएगा। ओए हाथ चौक के बोलो सुनियो यार, सुभान अल्लाह। हाँ जी ओ शहजादिया, बहुत शुक्रिया भाई, जींदा रहे असद, जींदा रहे। एक मिनट भाई, 4-5 बंदे हजे भी चौपिशा बन के बैठे हो। ओए अमानता बोलो, आ चुको। और इधर देखना, इधर देखना, मेरा यार है तो पुराना साडा यार है। इधर वेख्या रे पीर भाई, तेरे वास्ते जुमला इधर वेख्या रे।
कहते ने हजरत अबू बकर मामा क्यों जरा सूई करना छड्डे ओ ज़हरा दा बाग किवें खाएगा। और अगली गल आखे उमर ने नुकसान किया बुआ बनिया इधर मैं क्या जे उमर ने नुकसान ही करने सी ते मेरे नबी ने रब कोलों मंगिया ही क्यों सी। जज़ाकल्लाह सोहणिया हाय 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 गल समझ आई है। ओ मेरा चन्न मंगिया ही क्यों सी यार मैनू दसो। नबी पाक ने मंगन लगे पता की आख्या सी अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब खासतन फरमाया या अल्लाह उमर दे ओ जड़ा खत्ताब दा पुत्र है हबीबा क्यों फरमाया तेरे इस्लाम नू इज्जत मिल जानी है। इस्लाम इज्जत देन आया है इस्लाम दी इज्जत घटाण उमर नहीं आया। सवाद आया अल्लाह दे मदे लोकां ने ड्रामे बनाए ने जनाब को है गल करन वाली इन्हां सहाबा ते बोल दे हो और अहले बैत ते बोल दे हो। इजाजत ही नहीं है इंसान के बच्चे बनना चाहिए और सुन्नी ही तो इंसान का बच्चा है जिसको सारा मसला समझ आ जाता है। और ये असद भाई और हसन भाई और इनकी टीम यकीन करो ऐसी महफिलें होती रहेंगी तो इंशाल्लाह बदअकीदगी निकलती रहेगी। निकालो अपने अंदर से बदअकीदगियां इश्क वाले बनो हकायक समझो रियलिटीज समझो। हम बहुत दूर निकल गए वापस पलटेंगे। नबी पाक की बात मानो देखो सारा जहां इद्दत करे 4 महीने 10 दिन जड़ी औरत जब शौहर फौत हो जाए और जब बात आती है हजरत जाफर तैयार की बीवी अस्मा बिनते उमैस की फरमाया तेरे वास्ते 3 दिन है क्यों फरमाया असां और उन्होंने भी नहीं आख्या। यकीन करो अजकल का कोई 2 नंबर बंदा होंदा ना 2 नंबर बंदा उन्हें कहना नहीं मैं नहीं तुहाडी गल मनी मैं कुरान दी मननी यार बोलो अल्लाह दी कसमें क्यों नहीं सियालवी साहब इदा ही नहीं होंदा है। अजकल का कोई 2 नंबर होंदा तो उन्हें कहना अल्लाह दी कसम ओ सियाबी सन भाबी नहीं सन। इधर वेख्या जे इस गल ते जे तुहानू चसना एक मिनट सुनिया तेरे वास्ते मैं जुमला बोलदा हुण नारा लवाई लेकिन गल 1 मिनट सुन लिया जे पूरी लोगों के ना अपने मुकद्दर जी इधर वेखो पूरा महीना बल्कि पूरे 3 महीने पिछले तो जेडे रौला पाया सी ना मिलाद नहीं होना चाहिए जुलूस नहीं होना चाहिए लेट खर्चा नहीं होना चाहिए किसी का इस्तकबाल नहीं हो सकता। ओ हुण वो कि पेंट वाला डॉक्टर आया जे ओदा इस्तकबाल ते नचदे फिरदे जे नबी दी आमद दे बारे मरदे फिरदे जे ते जेड़ा मशकूको लगाए दे नालायक ओदी आमद ते जश्न पे हुंदे ने जेड़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला दे बराबर यजीद नूं लिया के खड़ा करदा है मादअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह और जेड़ा यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहंदा ऑन द रिकॉर्ड ओ एक गंदे अकीदे वाले बंदे दा जश्न करना बल्कि जुमला सुनिया जे जुमला ओ तुहाडे मुकद्दर ने तुसी यजीद दा वकील आवे ते खुशियां मनाउंदे हो असी हुसैन दा नाना आवे ते खुशियां मनाउंदे लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक। भाई जज़ाकल्लाह ओए सुभान अल्लाह बहुत शुक्रिया सियालवी साहब अल्लाह आबाद रखे भाई ओलमा दोनों हाथों नाल सलाम भाई तुहानू बहुत शुक्रिया बोलो सारे अल्लाह आबाद रखे। इन्ना तो साडा हक बनता है काका। हाय ओए हसन कहंदा जुमला दोबारा होना चाहिए की सलाह है नहीं ना फ्रंट सीटा ने सारे साथ दो हाथ चुक के बोलो सारे बोलो तो मैं सुनाऊ ना वो तो वाह भाई वाह आप जो शाट मारी दी है गेंद ग्राउंडों बाहर जाती है ये अल्लाह का फजल है खुदा दी कसमें 15 मिनट मुनाफिक मेरी तकरीर नहीं जे सुन सकते चीकन डै पैंदे जे अल्लाह दी कसमें अल्लाह पाक दा मैं कहना मैं बड़ा ही अल्लाह ते राजी हाँ कसमें खुदा दी उन्हें कम अज कम जिंदगी तो गैरत वाली दी है ना और यही मेरिया बड़िया कजावां जे अल्लाह दी कसमें
मेरिया कजावां पूरियां ही तां होंदियां जदों मैं सहाबा अहले बैत दी नौकरी दिना ना। अरे मिर्जे पलंबर अजकल लोगों के दिलों बड़ा प्यार पैदा होया है, यूं नहीं तो जैसे नहीं तो वैसे। ओ भाईया तुहानू की पता अल्लाह दे ओ बंदिओ, काश के तुहाडे कोल गैरत हुंदी ना हजरत फारूक आजम वाली, जिन्हें हर भांडे च मुंह पड़ा, उस मुनाफिक नू की पता है। तवज्जो है, इस वास्ते खरे बनो खरे। हसन कहता दोबारा की सलाह कह दे मैं दोबारा। चलो ऐ हुण जरा सुनिया जे। मैं कहा यार लोगों के अपने नसीब होंदे ने। अपना मौलवी आया पेंट पाई है टाई भी लाई है जनाब, अल्लाह दी कसम मैं हैरान आ जनाब। कहते ये पढ़े लिखे जिन्ने दीन तो बेजार जे ना सारे उन्होंने सुनते जी, कोई पता नहीं लगता उन्हों का, यानी जिवें कहते ना लावारस जै किस्म के बंदे उन्होंने सुनते। ओए बड़ी बात अल्लाह दे आप बंदे आ, ये पढ़े लिखे ने। मैनू ना अज एक जुमला पढ़िया, मैनू ना एक जुमला वो आया है। मोहसन जी इस तो ज्यादा हसन चासन आवे तो गल करे। आ गया जे, लै बई वारी आ गई, वारी इधर वेख्या जे। एक बंदे ने लिखा है जो डॉक्टर आया ना उन्हें लैके कहते अल्लाह का वली आ। कौन है जी? लो जी मेरा जुमला सुनिया जे, बोलोगे तो तकरीर नहीं तो खत्म करने लगे। इधर वेख्या जे हजरात उलमा तुहाडी तवज्जो, इधर वेख्या जे। मैं आख्या जिन्हां दा जींदा वली एडा कोड़ा है उन्हां दे मरियां दा हाल की होएगा। आज के बोले सुनिए आया स्वाद। अब मैं क्या जे साडा वली वेखना ही ते बाबे रिजवी नू वेख, ते जे साडे वली नू वेखना ही ते बाबा जी पीर इलियास कादरी नू वेख।